सबसे पहले तो मैं राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले वीर सैनिकों और उनके परिजनों को शीश झुकाकर नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं उन समस्त स्वातंत्र वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की वेदी पर अपने जीवन पुष्प अर्पित कर दिए। जिस समाज में सैनिकों के सम्मान की परंपरा हो, उनके परिजनों के सम्मान की परंपरा हो, उस समाज की सुरक्षा पर कहीं कोई आंच नहीं आ सकती है और उस समाज के उत्थान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मारुति वीर जवान ट्रस्ट अपने आयोजनों के माध्यम से सैनिकों के सम्मान की परंपरा का विस्तार कर रहा है। इसलिए मैं मारुति वीर जवान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री नानूभाई सावलिया और साथ ही जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और जिन सैनिकों ने इस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी, ऐसे परम वीरों के परिवार के प्रति श्रद्धा और सम्मान से स्वाभाविक रूप से मेरा सिर झुक जाता है। साथियों, जो बलिदान इन जाबाजों ने किया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जो देश के लिए शहीद हो गए उन पर हमें नाज है, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो शहीद हुए हैं वह किसी बहन के भाई थे, किसी के पति थे या किसी माँ बाप के बेटे या बेटी भी थे। जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं उनके परिवारों के लिए भी यह देश और समाज भी पूरी ताकत और तन्मयता और तत्परता से खड़ा होता है। यह इस तरह के आयोजनों से सिद्ध होता है। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए संबल बनकर खड़े होना यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है और इसे मैं नैतिक दायित्व भी मानता हूं। इसलिए आज जब हम इन शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ खड़े हो रहे हैं तो इन पर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो देश के लिए बलिदान हुआ है हम उसका सम्मान कर रहे हैं। वीर गति प्राप्त सैनिकों के परिवारों के सम्मान में ही हम सबका सम्मान स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। किसी भी सैनिक के लिए उसका परिवार उसकी बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। सैनिकों का यह सपोर्ट सिस्टम हमेशा मजबूत रहे, इसकी चिंता पहले ही दिन से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने किया है। जब मैं देश का गृह मंत्री था तो मैंने अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों और अधिकारियों के इस सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई छोटे बड़े निर्णय लिए थे, मगर जिस निर्णय से सभी शहीद सैनिक परिवारों को सर्वाधिक सहारा मिला था वह था भारत के वीर फंड का। अभी 2 दिन पहले रक्षा मंत्रालय में भी मैंने सैनिकों के परिवारों की सहायता के लिए मां भारती के सपूत नाम से एक नई वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट के माध्यम से भी देश की जनता सैनिकों के परिवारों को संबल दे सकती है। साथियों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उन अंगों में भूमि होती है, उस पर रहने वाले लोग जिसे हम जन कहते हैं वे होते हैं, एक शासन व्यवस्था होती है, पर इन सबसे ऊपर एक और प्रमुख चीज होती है, बाकी सब जिसके अनुगामी होते हैं, वह है हमारी राष्ट्रीय चेतना। भूमि, जन और शासन व्यवस्था की सुरक्षा के लिए स्टेट है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्टेट है, राष्ट्र को चैतन्य रखने के लिए, राष्ट्र को जागृत रखने के लिए समाज के सुधीजनों की ही आवश्यकता होती है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी हम सभी राष्ट्र के प्रबुद्ध जन राष्ट्र को सदैव जागृत रखने का कार्य करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज जब मारुति वीर जवान ट्रस्ट हमारे सेनानियों की वीरता, उनके शौर्य और साहस को सम्मानित कर रहे हैं तो मैं समझता हूं यह केवल उन वीरों का सम्मान मात्र नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र को जागृत रखने की एक महत्वपूर्ण यह कड़ी है। साथियों, आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि राष्ट्र को खड़ा रखने के लिए किसी न किसी नित्य यज्ञ की आवश्यकता होती है। यह यज्ञ क्या है? यज्ञ यही आयोजन है जिसके प्रताप से हमारे समाज की चेतना विद्यमान रहे। यह आयोजन हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र के लिए जिन सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके योगदान को हमेशा अपने सामने रखना है।
उनके प्रति सदैव एक कृतज्ञता का भाव रखना है। हम अपने जीवन में कुछ भी करने जा रहे हों तो हम यह सोचें कि हम जो कर रहे हैं क्या वह कार्य हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सपनों, उनकी आशाओं के अनुकूल है या नहीं। अगर उनकी आशाओं के अनुकूल यह कार्य है तो हम उस कार्य का वर्ण करें, अन्यथा उसे त्याग दें। साथियों, कई बार मेरे मन में यह भी आता है कि ऐसा क्या था हमारे सेनानियों में, ऐसी कौन सी भावना थी उनके मन में जिनके चलते वे राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटे। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना घर, परिवार, धन, दौलत, यहां तक कि अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ऐसा क्या था उनमें जिसने उन्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, यह केवल और केवल राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रबल भावना थी जिसने उन्हें इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यही वह भावना थी जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपनी रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेजों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विरोधियों की, अंग्रेजों की रिवाल्वर की गोली मेरे सीने में प्रवेश करके हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अपनी अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ था। यही वह भावना थी जिसके चलते सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाक उल्लाह खां ने फांसी के फंदे को हार की तरह गले में सजा लिया था। हमारे सेनानियों ने राष्ट्र हित में मरना सीखा और हमें राष्ट्र हित में जीना सीखना है। साथ ही हमारे अंदर और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जागृत हो, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। साथियों, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना ही है जो हमें किसी क्षेत्रीय भावना, किसी जातीय भावना या किसी पंथ, मजहब से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के लिए जीना सिखाती है। किसी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब वहां के सभी नागरिक राष्ट्र के बारे में समग्रता से सोचें। हमारे सेनानियों ने कभी अपने लिए प्राणों का उत्सर्ग नहीं किया है, अपने परिवार या गांव, कस्बे या जिले के लिए अपनी आहुति नहीं दी है, अपने प्रदेश के लिए भी कुर्बानी नहीं दी है। उन्होंने बलिदान दिया है तो समस्त राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने बलिदान दिया है तो सभी देशवासियों के लिए बलिदान दिया है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान ही है कि हमारे सैनिक चाहे गुजरात से हों या पंजाब से, आंध्रा से या तमिलनाडु से, पर अपनी ड्यूटी के समय उन्हें बस एक चीज दिखाई देती है और वह है हमारे पूरे देश का स्वाभिमान। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सैनिक किस बैकग्राउंड से है तो दूसरा किसी और बैकग्राउंड से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी भाषा क्या है। फर्क बस इससे पड़ता है कि हम राष्ट्र के प्रति भाव क्या रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पंथ क्या है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म क्या है। इसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रंग क्या है। फर्क बस इस बात का पड़ता है कि हमारा तिरंगा शान से लहराता रहे। ऐसे में संपूर्ण राष्ट्र का कर्तव्य बनता है कि वह उन हुतात्माओं के आदर्शों और संकल्पों के लौ को अपने अंदर जीवित रखें और उसके अनुरूप ही राष्ट्र के नवनिर्माण की दिशा में अग्रसर। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम मन, वचन और कर्म से हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखें। राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपना हर संभव योगदान दें। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो न केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने वाले हैं, बल्कि आगामी पीढ़ी को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने वाले भी हैं। हमने हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा को हर तरफ से चाक चौबंद रखने के लिए पूरे उपाय किए हैं, जिनका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर ऐसी निगरानी रखी जा रही है कि परिंदे को भी पर मारने से पहले 100 बार सोचना पड़े। वैसे हम भारत का चरित्र देखें तो यह दुनिया का इकलौता देश है भारत, जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। स्वदेशो भुवनत्रयम् की हमारी बड़ी पुरानी परंपरा रही है। यानी केवल धरती ही नहीं, तीनों लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार हैं। यह भारत का चरित्र रहा है। हमारा चरित्र रहा है कि हमने किसी भी देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की है।
परंतु अगर भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है तो हमने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। जल हो, थल हो या नभ हो, हमारी फोर्सेस आज सीमा सुरक्षा में ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ तैनात हैं जो पहले कभी हमारे पास नहीं थे। आए दिन हमारे नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड नए नए जहाजों की कमीशनिंग कर रहे हैं। जहाजों को वर्ल्ड लेवल के सिस्टम और इक्विपमेंट से लैस किया जा रहा है। हमारी आर्मी को नए नए और विश्वस्तरीय गन्स, इक्विपमेंट्स, सिस्टम से लैस किया जा रहा है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत बम, गोले, बारूद अब हम अपने देश में ही निर्मित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। कहने का मतलब यह साथियों की राष्ट्र की जिस सुरक्षा और समृद्धि का संकल्प के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान कर दिया था, वह संकल्प आज भी एक मिसाल के रूप में हमारा पथ प्रदर्शित कर रहा है। आज जो काम भारतीय जवान ट्रस्ट कर रहा है वो उसी प्रेरणा से काम कर रहा है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः हमारे सैनिकों और उनके परिजनों को शीश झुकाकर नमन करता हूं और इस सम्मान समारोह के आयोजकों को यानी मारुति वीर जवान ट्रस्ट, जिसके संस्थापक अध्यक्ष नानू भाई सावलिया, ट्रस्टी पद्मश्री हमारे मथुर भाई सवानी, ट्रस्टी लवजी भाई बादशाह, ट्रस्टी हिम्मत भाई ढोलकिया और ट्रस्टी केशु भाई गोटी और ट्रस्टी मनहर भाई संस्पारा और ट्रस्टी वेलेजी भाई विराडिया ट्रस्टी, इन सभी लोगों के प्रति हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी सूरत की लोकप्रिय सांसद, उन्होंने भी इस अवसर को छोड़ा नहीं, अपने दायित्व का निर्वहन किया है इस कार्यक्रम में आकर। दर्शना जरदोश जी, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हृदय की गहराइयों से अपने सभी शहीदों को नमन करता हूं और उनके परिवार जनों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं।